नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 23 अप्रैल 2024 वो तिथि थी जब मंगल ने राशि परिवर्तन किया था और राशि परिवर्तन करके मीन राशि में आए थे। मंगल मीन राशि में जैसे ही आए, राहु के साथ अंगारक योग बन गया और अंगारक योग के शुभ अशुभ प्रभावों को आप पिछले 15 दिनों से झेलते चले आ रहे हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं उन 9 दिनों के बारे में जब अंगारक योग का विशेष प्रभाव आप पर रहेगा और आपको विशेष सावधान भी रहना होगा। हालांकि अगर आपने इस दौरान उपाय किए तो आपको बहुत बड़ा लाभ भी मिल सकता है। ये विश्लेषण आपके चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है जब वो अंश बल से मजबूत हो, युवावस्था में हो, और ये तब होता है जब उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में हो। ये मैं आपके सामने 9 मई की कुंडली प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इसमें मंगल का अंश बल देखिए। मंगल का अंश बल है 12 डिग्री। 12 डिग्री का मतलब यह है कि मंगल युवावस्था में प्रवेश कर चुके हैं और अपना पूरा फल देने में सक्षम हैं। और ये स्थिति है 9 मई की। अंगारक योग भले ही 23 अप्रैल से प्रभावी है, लेकिन मंगल और राहु का जो अंगारक योग है ये अपने चरम पर होगा 9 मई से। अब इसके बाद देखिए, अगली डेट मैं आपको दिखा रहा हूँ। 9 मई के बाद मंगल का अंश बल बढ़ेगा, 12 से 13 डिग्री होगा, 14 डिग्री होगा, 15 डिग्री होगा, 16 डिग्री होगा, 17 डिग्री होगा और 18 डिग्री होगा। और ये देखिए, मंगल का अंश बल 17 मई की ये कुंडली है। 17 मई को मंगल का अंश बल 18 डिग्री होगा। तो इसका मतलब ये है कि 9 मई से लेकर के और 17 मई के बीच में मंगल युवावस्था में होंगे और अपना पूरा फल, अंगारक योग का पूरा पूरा प्रभाव आप पर पड़ेगा। 9 मई से लेकर के 17 मई के बीच अंगारक योग का पूरा पूरा प्रभाव आप पर रहेगा, क्योंकि मंगल 9 मई से 17 मई के बीच 9 दिनों तक युवावस्था में रहेंगे, अंश बल से परिपूर्ण रहेंगे। अब आपको मैं बताने चल रहा हूँ कि इन 9 दिनों में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं, क्या क्या कष्ट आपको मिल सकते हैं, क्या सावधानियां आपको रखनी हैं और क्या करने से आपको बहुत बड़ा लाभ भी मिल सकता है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल और मंगल का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है और यहाँ मंगल राहु का अंगारक योग बन रहा है। मंगल 8वें भाव के स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और मंगल की चौथी दृष्टि पराक्रम के भाव पर, 7वीं दृष्टि 6ठे भाव पर और 8वीं दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। जैसा मैंने बताया कि 9 मई से लेकर के 17 मई तक तो मंगल अंश बल से मजबूत रहेंगे और राहु के अंगारक योग का बहुत ही नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ेगा। और इसके अलावा 18 मई इस तिथि को तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि 18 मई को मंगल और राहु दोनों का अंश बल लगभग बराबर होगा, दोनों का अंश बल 19 डिग्री होगा।
और अंगारक योग अपने चरम पर होगा। अब देखिए, 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में गोचर करे तो ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है आपके लिए, क्योंकि 12वां भाव क्या है? 12वां भाव खर्चों का है। 12वां भाव लॉसेस को शो करता है, आपको होने वाले नुकसान को शो करता है। 12वां भाव कोर्ट कचहरी और अस्पताल को भी शो करता है। और 8वां भाव तो अपने आप में एक पीड़ा का भाव है, कष्ट का भाव है, दुखों का भाव है। 8वें भाव का स्वामी जब 12वें भाव में जाकर के अंगारक योग बनाएगा तो किसी बहुत बड़े नुकसान के लिए, किसी बहुत बड़ी अशुभ घटना के लिए और ख़ास करके अपने स्वास्थ्य में बहुत ज़्यादा गिरावट के लिए आप मानसिक रूप से तैयार रहिएगा इन 9 दिनों में, क्योंकि 8वां भाव जो है ये कमर के नीचे के रोगों को शो करता है। तो इस बात को लेकर के आपको बहुत सावधान रहना है, स्वास्थ्य को लेकर के, साथ ही साथ धन हानि की भी संभावना है इस गोचर काल में। और 6ठे भाव पर दृष्टि है मंगल की। इन 10 दिनों में 9 से 18 के बीच में किसी को भूल करके भी पैसा उधार मत दीजिएगा। बैंक से लोन लेने का भी प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि लोन तो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन बाद में आपको उसको रीपेमेंट करने में बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए कोशिश ये कीजिएगा कि इन 10 दिनों में ना तो किसी को उधार दें और ना ही कोई लोन आप खुद लें। साथ ही साथ वाहन चलाते समय भी बहुत सावधान रहिएगा। चोट चपेट, एक्सीडेंट की घटनाएं घटित हो सकती हैं। खर्चे आपके बढ़ेंगे बहुत ज़्यादा। अब ये खर्चे किसी भी रूप में हो सकते हैं। देखिए, मंगल क्रोध के कारक हैं, मंगल उग्रता के कारक हैं, मंगल लड़ाई झगड़े के कारक हैं। राहु मंगल के इन गुणों को कई गुना बढ़ा देंगे। 6ठे भाव पर इसका प्रभाव है। 6ठा भाव लड़ाई झगड़ों का होता है, 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है, 6ठा भाव स्वास्थ्य का होता है, 12वां भाव अस्पताल का होता है। अब आप इसी से समझ लीजिए कि आपको कितना सावधान रहना है, क्योंकि 6ठे, 8वें और 12वें तीनों का संबंध अंगारक योग से बन रहा है। मंगल 8वें के स्वामी हैं, राहु अष्टम पर दृष्टि डाल रहे हैं, और ये जो समय है ये आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने का है, क्योंकि अचानक से घटनाएं घटित होंगी और आपके लिए नुकसान की स्थिति बनेगी। तीसरे भाव पर दृष्टि है। तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को शो करता है। मंगल आपके पराक्रम पुरुषार्थ में कई गुना वृद्धि करेंगे। राहु भी आपके उत्साह में, ऊर्जा में वृद्धि करेंगे। अब देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना ये अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ये बहुत ख़राब स्थिति होती है। पराक्रम पुरुषार्थ अच्छी चीज़ है, लेकिन अति पराक्रम, अति उत्साह, ये तो वही स्थिति हुई कि जलती हुई आग में एकदम कूद जाइए। और मंगल यही करेंगे, राहु यही करेंगे, आपके अंदर जल्दबाजी की प्रवृत्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। जल्दबाजी में आप कोई एक्शन ले लेंगे और उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस प्रवृत्ति पर बहुत कठोर नियंत्रण आपको रखना होगा। कोई भी एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचिएगा, कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचिएगा। किसी ऐसी जगह जाने से बचिएगा जहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो। किसी विवाद में मत उलझिएगा। और पैसे को लेकर, खर्च को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर इन 10 दिनों में बहुत ज़्यादा सावधान भी रहिएगा।
दाम्पत्य जीवन में भी जबरदस्त तनाव की स्थिति बन सकती है, इस बात को मत भूलिएगा। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि आखिर फिर इस स्थिति से कैसे बचें। देखिए, अंगारक योग से बचने का एकमात्र रास्ता है कि आप बजरंगबली की शरण में चले जाएं। हमेशा हर समय बजरंगबली का ध्यान करें, प्रातः उठ करके बजरंगबली का नाम लें, स्मरण करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार को बजरंगबली के मंदिर में जाएं, उनके चरणों में बैठें, उनकी आराधना करें, अपने दुख दर्द कष्ट को उनसे कहें और प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हमें परेशानियों से मुक्ति दो और हमारे लिए जो कुछ अच्छा हो सकता है वो आप करो। प्रार्थना करो बजरंगबली से। और इसके अलावा जब भी जिस समय भी आपको क्रोध आए, जिस समय भी आपका मन अशांत हो, आप जहाँ भी हो, घर पे हों, दफ्तर में हों, ऑफिस में हों, शांत होकर बैठ जाइए। एक गिलास ठंडा पानी अपने सामने रख लीजिए और बजरंगबली का ध्यान करके हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दीजिए। जब हनुमान चालीसा का पाठ आप समाप्त कर लें, उस जल को ग्रहण कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपका क्रोध शांत हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। जल्दबाजी में जो एक्शन लेने जा रहे थे आप, जो फैसला करने जा रहे थे आप, वो समय टल जाएगा और बाद में आप सही फैसला ले पाएंगे। हालांकि ये प्रभावी रहेगा 1 जून तक। और अगर आप लगातार मंगल के उपाय करते रहे, देखिए कोई भी उपाय 1-2 दिन में प्रभावी नहीं होता है, कम से कम 43 डेज उस उपाय को करना पड़ता है। 43 दिन 43 डेज मिनिमम आपको उपाय करना होगा, आपको राहत मिल जाएगी। तो मंगल का उपाय भी कीजिएगा। और अगर बजरंगबली की कृपा हो गई आप पर, तो आप देखिए कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। सबसे पहला लाभ आपको मिलेगा, गुप्त धन की प्राप्ति होगी। कोई डूबा हुआ पैसा आपका इस समय ज़रूर मिलेगा। अगर आपने भरपूर प्रयास किया तो आपको मंगल और राहु के प्रभाव से आपका डूबा हुआ पैसा मिलेगा। ध्यान रखें, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। 1 जून तक ससुराल पक्ष से संबंध भूल करके भी खराब मत कीजिएगा, अन्यथा राहु आपके लिए बहुत घातक हो जाएंगे। राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, 8वें भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। 8वां भाव ससुराल पक्ष का होता है, ससुराल पक्ष से बना करके रखिएगा। गुप्त धन की प्राप्ति होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा। सप्तम के स्वामी शुक्र हैं, राहु के मित्र हैं। अचानक से आपके विवाह के संबंध तय हो सकते हैं और व्यापार व्यवसाय को भी ये मंगल राहु का अंगारक योग नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सक्षम होगा। 6ठे भाव पर दृष्टि है, आपके शत्रु पराजित होंगे, कोई पुराना कर्ज आपका समाप्त हो सकता है। और 3रे भाव पर दृष्टि है, आपको यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यात्रा अगर 18 के बाद करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और यात्रा अगर करनी ही है तो पूरी सावधानी के साथ कीजिएगा, पूरी तैयारी के साथ कीजिएगा, क्योंकि यात्राएं आपके लिए कष्टकर हो सकती हैं। तो इस गोचर काल को बजरंगबली की आराधना करते हुए, मंगल का उपाय करते हुए काटिएगा। बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का
पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।